तो जो भी महिला संगठन या जो भी महिला समाज सेवी हैं, यदि कड़ा विरोध कर रहे हैं तो विरोध का करिए, लेकिन विरोध और पक्का तब होगा जब इस बिंदु पर सरकार को कानून बनाने के लिए आप धरना पर बैठिए, अनशन पर बैठिए। और मेरे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता भी आपको साथ देने के लिए तैयार है, आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। आप बनाइए तो मुहिम कि इस बिंदु पर कोई का अश्लील गाना हो, भोजपुरी हो कि मगही हो या कोई भाषा में हो, उस पर 100% रोक लगाने के लिए सरकार को एक टाइम दिया जाए कि इस डेट तक यदि आप रोक नहीं लगाते हैं तो हम सभी संस्था के लोग इस मुद्दे पर अनिश्चितकालीन अनशन बैठेंगे। जब दोस्तों, मगही इंडस्ट्री में रोशन रोही और किरण सिंह विवाद को लेकर काफ़ी चर्चा बना हुआ था। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो महिला विकास मंच के बीना मानवी थी, वो कहीं ना कहीं रोशन के सपोर्ट में बोल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे किसी को मतलब पता चलने लगा कि नहीं किरण सिंह सही है, तो अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि किरण सिंह के सपोर्ट में बिना मानवी आ गई है। और हमको तो लगातार आप देख रहे होंगे कि सरिता मैडम आवाज़ उठाए थे कि किरण सिंह के हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो किरण सिंह निर्दोष है, और रोशन रोही को अश्लील गाना को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। चलिए आज हम फिर से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी के पास है, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ ये कहेंगे रोशन रोही को लेकर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। सर, देखा जा रहा है कि महिला विकास मंच हो या एक नारायणी शक्ति फाउंडेशन जो सरिता मैडम हुई, वो लगातार रोशन रोही पर मतलब विरोध किए हैं उसका गाना को लेकर, जो कि बहुत सारे उनके पास धमकियां भी आ रहा है, मेरे पर भी आ रहा है। क्या कुछ कहिएगा इसको लिए? देखिए, रोशन रोही और किरण सिंह मुद्दा जी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो जो जहाँ कोई कलाकार होता है, उसका कोई मुद्दा हो, अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, तो जहाँ ये मगही कलाकार दोनों हैं, जहाँ एक मॉडल है तो एक गायक है, तो रोशन रोही पर जो एक्ट लगा है पॉक्सो एक्ट, जिसके तहत वो जेल भी चला गया है, तो कहीं ना कहीं मेरी नज़र में इस एक्ट के तहत उसको जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ 5 साल पूर्व से इसका प्रेम संबंध था, और पिछले साल आप मीडिया के द्वारा ही जो जानकारी हमें मिली, या रोशन रोही और किरण सिंह के जो प्रशंसक हैं या उनसे जो जुड़े लोग हैं, जो जानकारी दी कि शादी भी हो चुका है, मंदिर में हो चुका है। तो जहाँ एक वैवाहिक संबंध होता है, तो वहाँ ये पॉक्सो एक्ट कैसे लगा, क्या लगा, वो तो कोर्ट का काम है देखना है, वहाँ क्या सबूत उनको दे पाता है। लेकिन इन मुद्दों पर जहाँ दो नहीं बल्कि अनेकों महिला संगठन विभक्त हो चुका है, कोई रोशन रोही को कह रहा है कि सही है, कोई कह रहा है किरण सिंह को सही कह रहा है। लेकिन सच्चाई है जो मेरी नज़र दिख रहा है, क्योंकि अब तो इस विषय पर काफ़ी बातचीत हो चुकी है, बहुत लोगों से हो चुका है, काफ़ी लोग अपने कार्यालय में भी लोग आके इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो हमें लगता है कि दोनों के एक कम उम्र में का प्रेम संबंध और परिपक्व संबंध, और उसमें शादी भी होना, और कहीं ना कहीं दोनों के अंदर जल्दी बड़ा बनने की भूख, जल्दी बड़ी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता के भूख, ये सारे कारण जो है कहीं ना कहीं दोनों में एक माहौल एक संबंध भी खराब किया है। क्योंकि जब आपके जो प्रशंसक बढ़ने लगते हैं, लोग चाहने वाले बढ़ने लगते हैं, तो लोग बहुत कम लोग हैं जो इसको अपने अंदर रख पाता है, नहीं तो वो ईगो में बदल जाता है, अहंकार में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस घटना में भी दिखा, और इस दोनों को जो सामाजिक संगठन है, महिला संगठन हो या जो भी लोग इनके साथ वाले हों, जो गाइड करना चाहिए वो नहीं किया। यही कारण है कि किरण सिंह जो है कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि बहकावे में आकर इस पर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR भी दर्ज करवा दिया, और आज वो जेल में भी है। सर, जो भी हो उसका मुद्दा, लेकिन देखा जा रहा कि रोशन रोही का बहुत अश्लील गाना होता है, बहुत जो असली उस तरह का गाना नहीं समाज में नहीं बजता है, लोग परिवार के साथ में बैठकर नहीं गाएगा, गाना सुन सकता है। लेकिन एक मैडम है, वो काफ़ी इसके तरफ आवाज़ उठा रहे हैं, और उनको पर धमकियाँ भी लगातार आ रहा है, और इसके में हम भी कुछ शामिल है। तो क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, अश्लील गाना जो गा रहा है उसका विरोध आज नहीं, बहुत पहले से ही कड़ा होना चाहिए था, कड़ा विरोध होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इस पर संगठन भी चुप्पी है, महिला संगठन की भी चुप्पी है, और इस सब के लिए सबसे ज़्यादा जो दोषी है वो सरकार है। क्योंकि सरकार के अधिकार के अंदर में ये आता है कि इस तरह के गानों पर रोक लगा सकता है।
तो कहीं ना कहीं इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आप माँ बहन बेटी की सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं और नारी को अपमानित करने वाला गाना हो और कोई भी सुने तो वो लज्जित तो हो और परिवार के भी तो सुना भी नहीं जा सकता है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये गायक या गायिका हो, किसी भी भाषा के हो, वो अपनी सस्ती लोकप्रियता, व्यूअर के लिए, टीआरपी के लिए, पैसे के लिए कहीं ना कहीं अश्लील गाना को ज़्यादा प्रश्रय देते हैं और उसके लिए हम जनता भी दोषी हैं, क्योंकि इस तरह के गानों का विरोध जो करना चाहिए तो विरोध नहीं करके कहीं ना कहीं उसको लगता है कि इसी में हमें फ़ायदा है। क्योंकि एक गायिका से हमारी बहुत पहले बातचीत, उसने कहा कि सर हम भक्ति भजन गाते हैं, सुनते लोग कम हैं, लेकिन हम अश्लील गाना गाते हैं तो 1000 गुना लोग सुनते हैं। तो अभी जो समय है वो व्यावसायिक समय है, प्रोफेशनल समय है, तो हम क्या गाएं ये जनता ही निर्धारित करती है। तो जनता जिन चीज़ों को ज़्यादा सुनना पसंद करता है उसको हम गाते हैं। तो उस पर रोक लगेगा कब? जब सरकार उस पर रोक लगाएगी, क्योंकि पब्लिक तो चाहता है कि हम पैसा कमाएं। वो नेता हो कि अधिकारी हो कि कलाकार हो, किसी कलाकार को ही दोषी देना सिर्फ सही नहीं है। हर कोई चाहता है कि सिस्टम से बच के हम जहाँ तक माने अनर्थ कर सकें करें, क्योंकि उसमें मेरा फ़ायदा है। वो व्यापारी वर्ग हो कि अधिकारी वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, तो इन चीज़ों पर रोक तब लगेगा जब सरकार इसके लिए कड़ा कानून बनाएगा। तो जो भी महिला संगठन या जो भी महिला समाज सेवी हैं, यदि कड़ा विरोध कर रहे हैं तो विरोध का करिए, लेकिन विरोध और पक्का तब होगा जब इस बिंदु पर सरकार को कानून बनाने के लिए आप धरना पर बैठिए, अनशन में बैठिए, और मेरे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता भी आपको साथ देने के लिए तैयार है, आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। आप बनाइए तो मुहिम कि इस बिंदु पर कोई का अश्लील गाना हो, भोजपुरी हो कि मगही हो या कोई भाषा में हो, उस पर 100% रोक लगाने के लिए सरकार को एक टाइम दिया जाए कि इस डेट तक यदि आप रोक नहीं लगाते हैं तो हम सभी संस्था के लोग इस मुद्दे पर अनिश्चितकालीन अनशन बैठेंगे। जब अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठिएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक जो है ये अश्लील गाना बंद हो जाएगा। हम तो कहते हैं जो पूर्व में गाना गाया गया है उसको भी बैन किया जाए, लेकिन सिर्फ संगठन भी या कोई भी बात करते रहे और उसको कार्यरूप नहीं दे तो रिजल्ट में परिणत नहीं होगा। सर आपका क्या भूमिका रहेगा अश्लील गाना को लेकर? नहीं, हमने तो शुरू से इसका विरोध किया है, सरकार को भी हमने कई बार लिखा है, लेकिन इस सरकार भी तो दोगली नीति पर चलता है। सरकार तो अपने भ्रष्ट है, अपने बेशर्म होता है, क्योंकि उसको वोट जिससे आवे, पैसा जहाँ से आवे उस पर मैंने ध्यान होता है। नहीं तो आप देखिए कि चाहे मैंने कलाकार हो, भोजपुरी हो कि कोई भी भाषा में हो, मगही हो, यदि वो नंगा नाच कर रहा है, अश्लील गाना गा रहा है, पब्लिक भी उसी की ताली बजा रहा है, सरकार भी कभी अपने पार्टी में लाओ तो उसके पार्टी में लाओ, तो उनको लगता है कि भाई हम गलत कहाँ हैं। यदि गलत लोगों को यदि सम्मान मिलने लगे, प्रश्रय मिलने लगे, उसको राजनीतिक दल से टिकट देने के ऑफर आने लगे, तो उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और जो नीति ज्ञान की जो बात कर रहा है वो गलत है। तो इस मुद्दे पर सभी महिला संगठन, कि आप इधर हम देखें कि 2-3 महिला संगठनों के जो अध्यक्ष हैं या जो भी पदाधिकारी हैं उससे आपको हम देखें कुछ बातचीत, तो हमें लगा कि ये कह रही हैं लेकिन इस पर कड़ा होना चाहिए। वो तो बोलिए कि हम FIR करेंगे, हम DM STM के पास हम जाएंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, ये बोल रही है। नहीं, बोलना और करना दोनों दो चीज़ है। वो FIR करे, स्वागत है, मेरा स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। वो जो भी मैंने समाज सेवी महिला हो उनका स्वागत है, मैंने FIR करें, जरूरत पड़ती इस पर आंसर पर भी बैठे, उसमें हम भी उनको साथ देंगे। चलिए दोस्तों, ये अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म सिंह राठौर जी थे, जो कि इनको भी कहना है कि जो भी भोजपुरी हो या मगही हो, जो भी अश्लील गाना का बढ़ावा देते हैं या अश्लील गाना गाते हैं उनको पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये भी ये बोले कि इस पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि अभी तक ध्यान नहीं दिया। और सर भी ये भी बोले कि हमने इस पर बहुत बार सरकार से बातचीत किए थे, लेकिन सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं किया। चलिए, बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।